शिरडी पदयात्रा के लिए निकले दलवाड़ा के 2 युवकों की सड़क हादसे में मौत होने से और अन्य 2 लोगों के घायल होने की खबर से दलवाड़ा गांव में मातम फैल गया है। बताया गया है कि 4 दिन पहले दमन के दलवाड़ा गांव से युवकों का दल शिरडी पदयात्रा के लिए निकाला गया था। इसी दौरान तेज गति से पीछे से आ रही वोल्वो बस ने शिरडी पदयात्रियों को अपने चपेट में ले लिया था। इस दुर्घटना में 2 युवकों की स्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि 2 घायल युवकों को पास ही के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था। मरने वाले युवकों में से ईश्वर अश्विन पटेल एवं मनीष हलपति शामिल है। इस घटना की जानकारी होते ही दलवाड़ा गांव में मातम छा गया है। गिनती में सबसे बड़ा माने जाने वाला वापी जीआईडीसी के उद्योग प्रदूषण के मुद्दों में लगातार चर्चा में रहते हैं। क्रिटिकल पॉल्यूटेड एरिया से बाहर आने के बाद भी नियमों में लापरवाही बरतते हैं। वापी जीपीसीबी ने वर्ष 2020 में समग्र वर्ष में प्रदूषण से लिप्त 55 कंपनियों को समापन दिया है, जबकि 119 उद्योगों को शोकेस दिया है और 30 उद्योगों को नोटिस ऑफ डायरेक्शन भेज दिया है। वापी में 3000 से भी अधिक छोटे बड़े उद्योग कार्यरत हैं, मगर प्रदूषण के मामले में वापी हमेशा चर्चा का विषय बना होता है, क्योंकि भूतकाल में वापी लंबे समय तक क्रिटिकल पॉल्यूटेड एरिया में शामिल था। हाल वापी में नए उद्योग आ रहे हैं, मगर अनेक उद्योग अभी भी प्रदूषण फैलाने का बंद नहीं करते। वापी जीपीसीबी ने मिल, पानी, हवामान और धन कचरे के कारणों के चलते वर्ष दौरान वापी उद्योगों को समापन दिया गया था। इस उपरांत बड़ी दुर्घटनाओं के चलते समापन दिया गया था। जीपीसीबी द्वारा समापन दिए जाने के बाद भी जहां जरूरत है वहां सुधार करना चाहिए, जिसमें शर्तों के आधार पर उसका पालन किया जाना चाहिए। बैंक गारंटी और शर्तों के अधीन स्थल निरीक्षण के बाद समापन हटा दिया जाता है। वर्ष 2020 में वाइटल कंपनी को समापन दिया गया था। 3 माह पहले वापी की वाइटल कंपनी में ब्लास्ट में 7 कामगारों को आग ने चपेट में लिया था, जिसमें 2 कामगारों की मौत हो गई थी। इस घटना में जीपीसीबी ने वाइटल कंपनी को समापन दे दिया था और फिर से दूसरे यूनिट में ब्लास्ट होते जीपीसीबी ने स्थल निरीक्षण किया था। इस तरह लगातार 2 ब्लास्ट होने के बाद भी कंपनी की सुरक्षा के मुद्दों पर सवाल उठ रहे हैं। वर्ष 2019 में नाथ केमिकल्स में ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद उसे भी जीपीसीबी द्वारा समापन दे दिया गया था। गुजरात राज्य में के राज्यभर में जे वापी जीआईडीसी औद्योगिक नगरी आवेली है, त्या 3000 एकमों आवेला है अने त्या खरेखर जोवा जाए तो हवामां पोल्यूशन अने गटर नाळा पाणी द्वारा पण केमिकल छोड़ी देवामां जेथी करीने पीवाना पाणीना स्त्रोत पण बगड़ी गया है अने गुजरात राज्य पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा सोकोस नोटिसो अने क्लोजर नोटिसो ढगलाबंध आपवाथी पण आ कंपनीओवाळा बाज आवता नथी अने मात्र ने मात्र पेपर वर्क पर करीने ए लोको आ छूटा थी जाए एवं देखाई रह्यु छे। कारण के वर्षोथी आ परंपरा चालती आवेली छे के केमिकल द्वारा जे आ पोल्यूशन फैलाववामां आवे छे ए मात्र ने मात्र 20% हमणां थयो छे, 80% तो हजू पण एनुं ए ज थयुं छे अने परंपरा चालती आवी छे ने आगळ पण चालती रहेशे एवुं लागी रह्युं छे। तो खरेखर मारे गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्डने विनंती करूँ कि सख्त में सख्त कार्यवाही करे अने आवा जे बेफाम केमिकल छोड़वामां आवी रह्यो छे के गैस छोड़वामां आवे छे एवाने कंपनीओने ताळा मारवा जोईए, जेथी करी आ एक सबक रहे अने सख्त में सख्त कार्यवाही करे एवी मांग छे। वापी नेशनल हाईवे के सर्विस रोड वैशाली चौकड़ी से लेकर रेम्बो अस्पताल पर जाते मार्ग पर निरंतर वाहनों की आवाजाही लगी रहती है, जो कि इस मार्ग पर बेतरतीब ढंग से गैर कानूनी वाहन पार्क कर वाहन चालक लापरवाह हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप ट्रैफिक की समस्या निरंतर बढ़ती रहती है। वैशाली चौकड़ी के पास पुलिस कर्मचारी के हाजिर होने के बावजूद यहाँ ट्रैफिक जाम होने के पीछे जवाबदार लोगों के पास से ट्रैफिक के नियमों का पालन करवाना अब जरूरी बन चुका है। गैर कानूनी तरीके से पार्क होते वाहनों के पास से दंड वसूली करनी चाहिए। रिक्शा, लग्जरी बस और इको वाहनों द्वारा मुसाफिरों को लेने और उतारने के लिए जो समय लगता है, उस पर भी अब अंकुश लगाने की जरूरत आ बनी है। रिक्शा और इको वाहनों में भेड़ बकरियों की तरह मुसाफिरों को भरने के बावजूद कोरोना जैसी महामारी में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और इसमें कोई शंका नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क इन दोनों नियमों का उल्लंघन होते देखने को मिला है। हाईवे के सर्विस रोड पर पहले की तरह वाहन चले और ट्रैफिक की समस्या दूर हो, ऐसे प्रयास पुलिस कर्मचारियों द्वारा किए जाए, ऐसा जरूरी है। पार्टी में हेल्पिंग होम चैरिटेबल ट्रस्ट नामक एक सेवाभावी संस्था मेडिकल होम के एक हिस्से का लोकार्पण भाजपा के प्रदेश प्रमुख CR पाटिल द्वारा किया गया था। पार्टी के अनेक दाताओं के सहयोग से शुरू किया गया हेल्पिंग होम चैरिटेबल ट्रस्ट मेडिकल होम में अनेक सुविधाओं से सज्ज है, जहां वृद्धावस्था के दौरान
कोई भी दुर्घटना या अन्य कोई कारणों के चलते वृद्ध असमर्थ हो जाते हैं और उन्हें सेवा की जरूरत होती है। साथ ही जो वृद्धों के घर उनकी अच्छी देखभाल नहीं की जाती है, ऐसे वृद्ध असक्त हो जाते हैं और उन्हें यहाँ रखा जाता है। घर के जैसी ही देखभाल की जाती है। इस सेवाभावी संस्था की अनोखी सेवा से सज्जित संस्था का लोकार्पण के बाद सुविधाओं का निरीक्षण किया गया था। इस अवसर पर राज्य के वन और आदिजाति मंत्री रमणलाल पाटकर, भाजपा धारासभ्य कनुभाई देसाई, भरत पटेल, जीतूभाई चौधरी और अरविंद पटेल, संस्था प्रमुख डॉक्टर प्रमुख मेहता, उप प्रमुख शरद भाई देसाई, वलसाड़ जिला भाजपा प्रमुख हेमंत भाई कंसारा, महामंत्री कमलेश पटेल, पार्टी पालिका प्रमुख हसुभाई राठौड़, उप प्रमुख संगीताबेन पटेल, साथ ही संस्था के तमाम ट्रस्टों का अभिनंदन दिया था और अपने संबोधन में सीआर पाटिल ने इस संस्था की प्रशंसा की थी। संस्था માટે યોગ્ય અને પૂરતો સમય ફાળવવાની વાત કરી પોતાની સમસ્યા અને પ્રોટેક્શન વોલની કામગીરી માટે જે કે સરકાર જ બધું કરે એવી અપેક્ષા આ દેશમાં કોઈએ રાખી નથી. આપણે નાના નાના ગામમાં જઈએ તો વર્ષો પહેલાં 100 વર્ષ પહેલાં 100 એકર જમીનની અંદરની સંસ્થાઓ કોઈને કોઈ દાનવીરો દ્વારા એને બનાવવામાં આવી છે અને તે વખતે પણ સરકાર જ્યારે ત્યાં પહોંચી નથી. તે વખતે એમણે ખૂબ મોટું કામ શૈક્ષણિક ક્ષેત્રમાં હશે કે મેડિકલ ક્ષેત્રમાં હશે એ કર્યું છે. આજે પણ અલગ અલગ સંસ્થાઓ જરૂરિયાત મુજબ આ બધી સુવિધાઓ જે સરકાર કરે છે સિવાય જ્યાં નથી પહોંચી શકતી ત્યાં સંસ્થાઓ દ્વારા કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આવા અલગ ક્ષેત્રોને એ લોકો ઓળખે છે અને એને પછી એની પર કામ કરે છે. હું હેલ્પિંગ હેન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના સૌ ટ્રસ્ટીઓને ખૂબ અભિનંદન આપું છું કે એમણે કિલ્લાપાડી એટલે નથી શહેર નથી ગામ એવા એક ગામની અંદર એવા એક નગરની અંદર આટલી સારી સંસ્થા માટેનો વિચાર ન થાય એના માટે આટલું મોટું ફંડ ભેગું કરે એના આધારે ખૂબ સરસ ક્વોલિટીના મકાનો અને ક્વોલિટીની સેવા આપવા માટેનો જે પ્રયત્ન થયો છે ખરેખર એ અદ્ભુત છે. એવો આજરોજ ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે હેલ્પિંગ હેન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ ખાતે આવ્યા હતા. એમણે અમારી સંસ્થામાં દરેક દર્દી જે રૂમમાં એમણે બધાની ખબર અંતર પૂછી અને અમારી સંસ્થાની પ્રવૃત્તિઓ વિશે જાણકારી મેળવી કે અમે પથારીવશ વ્યક્તિઓની કઈ રીતે દેખભાળ રાખીએ છીએ, એમને કઈ રીતે ખવડાવીએ છીએ અને એ ઉપરાંત એમણે જે કંઈ અવલોકન કર્યું તે પ્રમાણે એમણે એવું કીધું કે આવી સંસ્થા આવી પ્રવૃત્તિ એમણે ક્યાંય જોઈ નથી અને આ એક નવી જ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ અહીંયા થઈ રહી છે અને જેમાં સરકારનો સંપૂર્ણ સહયોગ મળી રહેશે એવી ખાતરી પણ આપી છે. वलसाड़ नजदीक डूंगरी गांव नजदीक देर शाम को हाईवे पर मार्ग पर एक बड़ी दुर्घटना होते तेंदुए की मौत की घटना सामने आई थी। इस घटना अंतर्गत फौरन ही वन विभाग की टीम घटनास्थल पर आ पहुंची थी और मृत तेंदुए को चणवई वन विभाग में ले जाया गया था। इस घटना अंतर्गत वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार डूंगरी गांव नजदीक हाईवे पर देर शाम को एक तेंदुआ शिकार की शोध में हाईवे पर निकला था। उस समय रास्ता क्रॉस करते किसी अनजान वाहनों के साथ टक्कर लगते तेंदुए को गंभीर इजाएं पहुंची थी और तब बात तेंदुए की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। इस घटना की जान होते ही वन विभाग के कर्मचारियों फौरन ही घटनास्थल पर आ पहुंचे थे और मृत तेंदुए की मौत के कारण जानने उसे पोस्टमार्टम करने चणोई वन विभाग के कार्यालय में ले जाया गया था। रोज तारीख 9/1/2021 ના રોજ મુંબઈથી સુરત જતા નેશનલ હાઈવે નંબર 48 પર ડુંગરી ખાતે એક અજાણ્યા વાહનથી રોડ ક્રોસિંગ કરતા વન્યજીવ દીપડો મેલ એની ઉંમર આશરે 2 વર્ષની જણાઈ આવેલી છે, જેનું અકસ્માતથી મૃત્યુ થયેલ છે અને મૃત્યુના સમાચાર મળતા અમો રેન્જ સ્ટાફ ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયેલ છે અને સદર મૃતદેહનો કબજો અમારા હસ્તક લીધેલો છે. ત્યારબાદ એને આગળની કાર્યવાહી કરવા માટે વન ચેતના ચણવાઈ ખાતે લાવવામાં આવેલ છે. અકસ્માતમાં દીપડો જે છે એ રોડ ક્રોસિંગ કરતા અજાણ્યા વાહન સાથે અડફેટમાં આવી ગયો છે અને એ રીતે એનું એક્સિડન્ટ થયેલ છે. पार्टी हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट संचालित मेडिकल होम के भवन के कमरे का उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर आए गुजरात प्रदेश भाजपा प्रमुख सीआर पाटिल रविवार को रोज मुलाकात लेने आए थे। तब कार्यक्रम के पहले बालखाड़ी के पास पार्टी शहर भाजपा संगठन द्वारा प्रमुख सीआर पाटिल का स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें वलसाड़ जिला भाजपा प्रमुख हेमंत भाई कंसारा, पार्टी के धारासभ्य कनुभाई देसाई, माधुभाई राउत, महामंत्री कमलेश पटेल, प्रमुख राकेश भाई पटेल, पालिका प्रमुख हसुभाई राठौड़, उप प्रमुख संगीताबेन पटेल, तहसील भाजपा प्रमुख महेश भाई देसाई, तहसील महामंत्री मुकेश पटेल, पार्टी शहर महामंत्री
प्रवीण देसाई, केतन भाई प्रजापति, नीलेश भंडारी, साथ ही अन्य भाजपा के महिला कार्यकर्ता और पालिका की बहनों वगैरह होद्देदारों और कार्यकर्ताओं उपस्थित रहे थे। इस समग्र कार्यक्रम का संचालित धर्मेश मोदी ने किया था। CR પાટીલ સાહેબ ગુજરાત ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થઈ ચૂક્યા છે। એમને વતી એમનું સ્વાગત। આપણું જે ગૌરવ કહેવાય તે રીતે સમગ્ર પાર્ટી ભારતીય જનતા પાર્ટી પરિવાર તરફથી એમ છે। યશસ્વી પ્રદેશ પ્રમુખ અને આપણા જ કહેવાય એવા દક્ષિણ ગુજરાતના સુરતના CR પાટીલ સાહેબ આજે પાર્ટી ખાતે હેલ્પિંગ હેન્ડના લોકાર્પણ પ્રસંગે આવી રહ્યા છે ત્યારે પાર્ટીના કાર્યકરોમાં અનેરો ઉત્સાહ છે અને બધા કાર્યકરો આ સ્ટેજ ઉપર એમનું સ્વાગત કરવા માટે થનગની રહ્યા છે। પારડી શહેરનો એક પદાધિકારી, ચૂંટાયેલા કાર્યકરો અને બધા લોકો સાથે પૂર્વ ધારાસભ્ય માધુભાઈ, અહીંના પાર્ટીના કમલેશભાઈ, પાર્ટીના મહામંત્રી તેમજ પારડી શહેરના પ્રમુખ રાજેશભાઈ પટેલ અને દરેક હોદ્દેદારો, પારડી નગરપાલિકાના પ્રમુખ હંસુભાઈ રાઠોડ, મતલબ એક પણ કાર્યકર એમના સ્વાગત માટે ગેરહાજર છે એવું નથી। દરેક કાર્યકરોને પણ અભિનંદન આપું છું। दादरा विस्तार में तो सड़क निर्माण कार्य का किया गया खातमुहूर्त। ये सड़क परशुरामपुरिया रोड व झरियामोरा रोड है। परशुरामपुरिया रोड इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण यहाँ भारी मात्रा में वाहनों की पूरा दिन आवाजाही लगी रहती है। रोड खस्ताहाल होने के कारण राहदारियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सड़क खराब होने के कारण आए दिन यहाँ भारी वाहनों का जाम लगा रहता था। इस सड़क के बन जाने से वाहन व कामगारों को सहूलियत होगी। झरियामोरा रोड, जिसका पिछले लंबे अरसे से काम अटका पड़ा था, जो कि अब बनने जा रहा है। झरियामोरा की ये पहली पक्की सड़क होगी और ये सब संभव हो पाया है दादरा पंचायत के प्रयत्नों से। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष निशा भावसार, दादरा सरपंच सुमित्राबेन पटेल, जिला पंचायत सभ्य वैशालीबेन पटेल, दादरा डेप्यूटी सरपंच कमलेश भाई देसाई व सभी पंचायत सभ्य उपस्थित रहे थे। परशुरामपुरिया से तो टिकरा रोड तक, टिकरा बॉर्डर तक का हुआ है और दूसरा ये झरियामोरा रोड का भी किया है हम। और नगर हवेली में भी कौन कौन से विकास कार्य चल रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, उनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। वैसे तो बहुत सारे अभी विकास के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कि वाटर सप्लाई का स्कीम है, जो हम घर घर पानी सप्लाई वो चल रहा है काम। और दूसरा है तो चेक डैम्स का भी काम हम प्रोजेक्ट में लेने का सोच रहे हैं, वो सब चीज़ चल रहा है। दादरा में जो भी विकास का सड़क का काम हो रहा है वो परशुराम से टिकरा जो पानी का टंकी बनती है उधर तक 4.5 किलोमीटर का है और उसका 2 करोड़ 4 लाख का बजट है। और दूसरा जो रोड है वो दादरा झरियामोरा का है। वो रोड का कितना साल से प्रॉब्लम था, वो 17-18 साल हुआ है ऐसा कमलेश भाई बता रहा है, मेरे को भी नहीं पता था। तो आज हमको बहुत खुशी मिल रही है। हमारा दादरा नगर हवेली का जो प्रमुख मैडम है वो प्रमुख है, वो भी हमारे वो उद्घाटन में आया है, तो सब गांव वालों को भी खुशी मिल रही है। और जो हमारा जो विकास का काम करते हैं वो कलेक्टर सर को भी बहुत सपोर्ट मिला है। संघ प्रदेश दमन में शनिवार और रविवार को रोज सूरत, नवसारी, बड़ौदा से सैलानी यहाँ घूमने आते हैं। तब बीते कल बारडोली तहसील के 43 मुसाफिर शिवम ट्रैवल्स की लग्जरियस बस में दमन से वापस लौट रहे थे। तब पारडी कलसर पातलिया चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान बड़ी मात्रा में शराब के साथ 363 बोतल, जिसकी कीमत 92,775 रुपये है, और एक लग्जरियस बस नंबर GJ19U 4514 के साथ कुल मिलाकर 20,92,775 का मुद्दामाल पुलिस ने कब्जे किया। साथ ही लग्जरियस बस चालक, क्लीनर सहित के 43 मुसाफिरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और इन तमाम को कोरोना टेस्ट के लिए पारडी CHC अस्पताल में ले जाया गया, जहां एक आरोपी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जो कि एक साथ 43 आरोपियों को गिरफ्तार कर पारडी पुलिस मथक अब आरोपियों से भर चुका है। इन तमाम आरोपियों के खिलाफ पारडी पुलिस ने प्रोहिबिशन का गुनाह दर्ज कर पुलिस कोर्ट में ले जाने की तैयारी शुरू कर दी है, जो कि गुजरात ST निगम बस में एक सप्ताह में 3 से 4 बार महिलाएं गिरफ्तार होती रहती हैं। तब बात बस के चालक या कंडक्टर के खिलाफ कोई भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाती
और एसटी बस चालक के खिलाफ भी कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती, जिस अंतर्गत अनेक प्रश्न उठ रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण 10 माह के लंबे अरसे के बाद पारडी तथा वापी विस्तार की विविध पाठशालाओं में कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए सोमवार से राज्य सरकार के मार्गदर्शन से पारडी डीसीओ और वापी सलवाव संकुल वगैरह प्रत्येक शिक्षणों का प्रारंभ पाठशाला के आचार्य के देखरेख में होगा। गुजरात बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड सहित कक्षा 10 और 12 के शुरू होते ही कक्षा खंड में विद्यार्थियों की गूंज से माहौल शिक्षणमय बन चुका था। पाठशाला के मुख्य प्रवेश द्वार पर से विद्यार्थी सामाजिक दूरी के साथ अंदर प्रवेश करें, ऐसी व्यवस्थाएं की गई थी। गेट के पास थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर्स की व्यवस्था की गई थी। साथ ही आने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों की सम्मति पत्र स्वीकार कर अन्य जरूरी मार्गदर्शन दिया गया था। तब बाद कक्षा प्रवेश करवाकर प्रत्येक शिक्षणों का प्रारंभ किया गया। पाठशाला की दीवारों पर जगह जगह एसओपी के मार्गदर्शन से पोस्टर लगाकर सूचनाएं दर्शाई गई थी और प्रत्येक शिक्षण का हेतु साकार होते नजर आ रहा था। સરકારની જે ગાઈડલાઈનો છે એ ગાઈડલાઈન અનુરૂપ બાળકોને થર્મલ સ્કેનિંગ કરી સેનેટાઈઝ કરી શાળાની અંદર પ્રવેશ આપવામાં આવેલો છે। જય અંબે પેટ્રોલ પંપના હિનાબેન તરફથી એમને માસ્કનું પણ વિતરણ કરવામાં આવેલું છે। દરેક ક્લાસની અંદર એક બેન્ચ પર એક જે આપણે ક્રોસમાં એટલે કે ઝિગઝેગની અંદર એમને બેસાડવામાં આવેલા છે કે જેથી એમની વચ્ચેનું જે ડિસ્ટન્સ છે ગાઈડલાઈન પ્રમાણે એ જળવાઈ રહે એ પ્રમાણે તમામ વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી છે। તમામ ક્લાસોની અંદર સેનેટાઈઝ કરેલા જ છે અને તમામ બાળકોને પર્સનલી સૂચના દરેક ક્લાસ વાઇઝ શિક્ષકો દ્વારા અને મારા તરફથી પણ સંપૂર્ણ સૂચના આપેલી છે। અને આજે શાળા શરૂ કરતાં પહેલાં કુલ સંખ્યા અમારી 10 અને 12ની 760 છે, તેમાંથી 240 બાળકો આજે પહેલા દિવસે હાજર વાલીની સંમતિ સાથે હાજર રહેલ છે। ખુશાલી સાથે જણાવવાનું કે આજથી શાળાએ ગુજરાતની અંદર ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 એટલે બોર્ડના જે વિદ્યાર્થીઓ છે એમની પ્રત્યક્ષ રૂપે સ્કૂલો ચાલુ થઈ છે ત્યારે હું તમામ સ્કૂલોના સંચાલકો, આચાર્ય મિત્રો, શિક્ષક મિત્રો અને વાલીઓને, વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। શાળાએ ગુજરાતની અંદર વાતાવરણ ખૂબ સ્વસ્થ રહે, દરેક વિદ્યાર્થીઓ, દરેક શિક્ષકોની તબિયત ભગવાનની કૃપાથી ખૂબ સારી રહે અને આપણા ગુજરાતનું શિક્ષણ 10 મહિના પછી ચાલુ થયું છે ત્યારે માં સરસ્વતી શારદાજી, ભગવાન સ્વામિનારાયણ, ભગવાન રામચંદ્ર, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણજીના ચરણોમાં એ જ પ્રાર્થના કરીએ કે હે પ્રભુ, શાળાએ ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ ભણે ગુજરાત, વાંચે ગુજરાત, વિચારે ગુજરાત અને વિકાસ પામે ગુજરાત, સ્વસ્થ રહે ગુજરાત, એ પરિભાષાને ઉદ્બોધન આપતી વાતને આપણે સમર્થન આપીએ। આજ રોજથી 10 મહિના બાદ જ્યારે શાળા શરૂ થઈ રહી છે ત્યારે અમે ખૂબ આનંદની લાગણી અનુભવીએ છીએ અને આવનાર તમામ વિદ્યાર્થીઓનું અમે હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરીએ છીએ। રાજ્ય સરકારની ગાઈડલાઈન મુજબ અમોએ શાળાને સેનિટાઈઝ કરાવી છે। વિદ્યાર્થીઓ જે જગ્યાએ બેસવાના છે એ જગ્યા પર અમે સ્ટીકર લગાવ્યા છે તથા કોવિડ-19ના અવેરનેસ માટેના પોસ્ટરો અમે શાળામાં બધી જ જગ્યાએ લગાવ્યા છે। તે સિવાય આજ સુધી અમે ઓનલાઈન ક્લાસો 10મા અને 12માના વ્યવસ્થિત ચલાવીને એમનો અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ કરેલ છે અને અત્યારે અમે પ્રેક્ટિસ પેપરો એમને લખાવી રહ્યા છે। છતાં પણ જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ અમારી સમક્ષ આવી રહ્યા છે તો અમને ખૂબ આનંદ છે અને અમે વિદ્યાર્થીઓ અમારી સમક્ષ હશે તો બોર્ડની પૂર્ણ તૈયારી અમે કરાવી હશે એવો સંતોષ અમને સૌને હશે। वलसाड़ स्थित सिविल अस्पताल के 230 जितने कर्मचारियों को पिछले 2 माह से पगार न देते आज रोज वलसाड़ सिविल अस्पताल की परिषद में वे हड़ताल पर उतरे थे। 230 जितने विश्व एंटरप्राइज के वर्ग 4 के कर्मचारी ने हल्ला बोलकर सूत्रोच्चार किए थे। साथ ही वेतन देने और वेतन बढ़ाने की मांग के साथ कर्मचारी हड़ताल पर उतरे थे और तब
कर्मचारी की हड़ताल पर उतर जाने से सिविल प्रशासन ने मीटिंग शुरू कर दी थी और सिविल सुपरिटेंडेंट द्वारा कर्मचारियों को वेतन देने का भरोसा भी दिलाया गया था। અમારા આશરે 300 થી 400 જેટલા કર્મચારીઓ છે જે બધા પગારની માંગ માટે જ છે ભેગા થયેલા એમ, કારણ કે અમારી સેલરી મળવાપાત્ર નથી જે મળવી જોઈએ એ, અને જે મળવા એ લોકો જે આપવા કહે છે એમાં બી ઓછી કરીને આપે છે. તો અમારી એટલી જ માંગ છે કે જે અમારી થતું છે અમારું મહેનતાણું એ અમને પૂરેપૂરું ચૂકવવામાં આવે અને સમયસર કરવામાં આવે. અમે 2 મહિનાથી નવેમ્બર અને ડિસેમ્બરનું સેલરી અમને નથી મળી. અમારે ઘણી તકલીફો વેઠવી પડે છે, કારણ કે અમારે ટિફિનથી માંડીને ભાડુંથી બધું જ કરવું પડે છે, અને અમારે ત્યાં મોટા કર્મચારીઓ વાંસદા રૂટ અને ધરમપુર રૂટ પરથી આવે છે, જે લોકોને ઘણી હાલાકી ભોગવવી પડે છે. ટાઈમ 9 મંથથી જો હું આ ક્લાસ 4 કર્મચારીની આશાય તરીકે ફરજ બજાવું છું, અને કોવિડમાં જે કર્મચારીઓ જે ડૉક્ટર ફરજ બજાવે છે, જે નર્સિંગ સ્ટાફ ફરજ બજાવે છે, અને જે ક્લાસ 4 પણ એમની ફરજ બજાવે છે, આજે એક જ અમારી માંગ છે કે તમે જે અમારે સરકારી કર્મચારીનો તમે પગાર ચૂકવો છો એ તમે રેગ્યુલર ટાઈમ પર થઈ જતો હોય છે. જે અમારા ક્લાસ 4 કર્મચારી છે એટલે એ લોકોનો અધિકાર છે કે તમે એ લોકોનો પગાર જલ્દી કરીશું. પછી જે પગાર નહીં થાય છે આ લોકોને બહુ તકલીફ પડે છે, જવા આવવામાં તકલીફ પડે છે, ઘર ચલાવવામાં જે ધરમપુર વાંસદારી જે કર્મચારીઓ અમારા આવે છે એ લોકોને આવવા જવામાં તકલીફ પડે છે. આજ રોજ સવારે લગભગ 8:30ના સુમારે અત્રેની હોસ્પિટલના કોન્ટ્રાક્ટ બેઝડ વર્ગ 4ના કર્મચારી ભાઈઓ અને બહેનો હોસ્પિટલના પોર્ચમાં એકઠા થયા હતા તેવું મને નજરે પડ્યું હતું. તેથી હું મારી કચેરીમાં જે સવારે 7:45નો આવી ગયેલો હતો તે એમની પાસે જઈને એમના એકઠા થવાનું કારણ પૂછ્યું હતું. તો તેમને એમ જણાવેલ હતું કે તેમનો જે મંથલી સેલેરી છે તે હજી સુધી થયો નથી. તો આ બાબતે જે પણ તેમની સમસ્યાઓ કે શંકાઓ હતી તે તમામનું મેં વિસ્તારપૂર્વક જાતે તેમની સાથે હાજર રહી ને તેમને જાણકારી આપી છે અને સમાધાન આપેલ છે. એસ્ક્રો એકાઉન્ટ મારફતે કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ કર્મચારીઓના પગાર કરવાની સરકારની સૂચનાને અન્વયે અત્રેની હોસ્પિટલ ખાતે એસ્ક્રો એકાઉન્ટ ખુલી ગયેલ હતું અને શુક્રવારે તેમાં રાશિ જમા કરવામાં આવેલી હતી, અને શુક્રવારે જ એમને જે વર્ગ 4ના કર્મચારીઓ છે તે દરેક વર્ગ 4ના કર્મચારીને કેટલો પગાર એમના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવાનો છે તેની સૂચના અત્રેની કચેરીએથી બેંકને પહોંચાડવામાં આવેલ હતી. શક્યતઃ શનિ અને રવિની રજા હોવાના કારણે તમામ કર્મચારીઓને હજી સુધી એમના બેંકના ખાતામાં પગાર જમા થયો નથી તેવું જાણવા મળેલ છે.